मैं सभी जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने वोट का विशेष ध्यान रखें। हमारा एक वोट, सही वोट 5 साल का भविष्य बना भी सकता है और एक गलत वोट 5 साल का भविष्य बिगाड़ भी सकता है। आप सभी अपने वोट को देश के भविष्य को देखते हुए और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट का ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि वोटर हमारा मिलने वाला है या हमारा रिश्तेदार है या हमारा पड़ोसी है या हमारे गांव का है या जो भी है। हमें ये देखना है कि क्या ये सही बंदा हमारे देश के भविष्य में सार्थक सिद्ध हो सकता है या नहीं। मैं तो सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी वोट दें और वोट कहाँ देना है इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नमस्कार साथियों, नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल, सलाम मालकम, जय भीम और जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम डांग के इलाके में हैं और डांग के इलाके में लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, किस राजनीतिक दल का वर्चस्व रहने वाला है, किससे लोग तंग आ गए हैं, क्या है लोगों की राय। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम संतराम। काका जी, आपका नाम? रेख सिंह भगत जी। क्या चल रहा है संतराम जी आजकल? हमारे यहाँ तो सर अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी पता चलेगा कि अच्छा। पिछली जो हमारे यहाँ सरकार थी, हाँ, उसने ना हमारे लिए कोई रोड है, ना कोई चिकित्सा है, ना स्कूल में टीचर हैं, कोई भी सुविधा मिली नहीं है हमको। ये जो सरकार चली है अब इसमें कोई सुविधा नहीं मिली, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। रोड का टुकड़ा भाई कहना, हाँ। छोटा से रोड का टुकड़ा था सब, वही मंजूर नहीं है वो। अच्छा, मंजूर तो है, को बनियो नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, तो हम तो जो जाने का कुछ भी नहीं है सरकार के पास। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? सचिन पायलट। तो सचिन पायलट को तो बनने ही नहीं देते, अब की बारी बन जाना चाहिए था। अगर सचिन पायलट पुलिस में आ जाए वो मैदान में, गुजर समाज मतलब उनके लिए सचिन पायलट मैदान में आ जाएंगे तो वोट देंगे आप लोग, और नहीं आए तो मतलब जुगल बुगल कोई बात नहीं, मर्जी आप जाते फिर जाकी मर्जी आवेगी जाई देंगे। हाँ, हमारा डांग क्षेत्र का कहना ये है साहब कि हमें विकासशील और जो गांवों को विचार और मतलब सब गांवों का ये विचार है कि हमारे लिए सबसे पहले विकास चाहिए। विकास चाहिए। ना तो हमारे लिए रोड है, ना स्कूल है, ना चिकित्सा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ लोगों को। मतलब अपने डिलीवरी ले जाते हैं कराने तो 12-15 किलोमीटर 18 किलोमीटर जाते हैं, तो रास्ते में परेशान हो के रास्ते में भी है जाते डिलीवरी है जहाँ। तो हमारे यहाँ इससे कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ में कोई ऐसा विचार नहीं रखा था कि डांग क्षेत्र को हम विकास। तो डांग का तो अलग से विकास बोर्ड भी बना हुआ है, कोई पैसा नहीं आया आज तक, कोई पैसा नहीं लगा अपने इलाके में, तो कोई पैसा डांग विकास की तरफ से यहाँ 1 रुपए खर्च नहीं हुआ है। अच्छा। ग्राम पंचायत डांडा में दाड़ा जी, नवलापुरा। नवलापुरा। अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं साहब सबसे बढ़िया होना चाहिए और मोदी जी के विचार में ही देखना चाहते हैं हम। अच्छा, मोदी जी जिसे बनाए वो बनना वो चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा, ये आपकी कोई पसंद नहीं है? नहीं, हमारी कोई पसंद नहीं है। भगत जी, आपकी? अब ये साहब अगर का गुजर समाज में अगर सचिन आए को, जब तो मेन तो मुद्दा सचिन का है। अच्छा। हाँ, और सचिन से बाहर अगर आते हैं तो कोई भी अभी आगे समय वक्त होता है, तो फिर कांग्रेस ने उनके साथ दगा, तो कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कांग्रेस को वोट देने की। हाँ, कोई गारंटी। फिर बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। सकते वो हमारी अच्छा है, हम तो स्वतंत्र हैं। फिर स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं। और पायलट साहब ने सचिन पायलट के लिए वोट देंगे। फिर आपका क्या कहना है, वोट किसके लिए दोगे? तो भक्तियों दो फिर हैं? बीजेपी का। अच्छा, यहाँ तो अधिकतर बीजेपी होगी और राजस्थान के अंदर तो बीजेपी को आना ही अब की बिल्कुल आएगी। अच्छा जी साहब, सचिन जी हमारे नेता बढ़िया थे, फिर उनको क्या है कांग्रेस सरकार ने विड्रॉ कर दिया। उनको काम नहीं करने दिया, कोई उनने कहीं भी जैसे विकास रूप की कोई भी सहायता देने का, कोई भी फंड देने का उनकी तरफ से ऐसा कोई भी कुछ नहीं मिला है। तो अब की गुजर ऐसे संदेह में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, क्लियर सरकार जो होगी उसको वोट देने का, और अधिकतर बीजेपी को वोट देगा गुजर। तो गुर्जर समाज इस बार बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी को। जी साहब।
पिछली बार कांग्रेस से हमारी- नाराज है। कांग्रेस से नाराज है, ना तो विकास हुआ है, हाँ। ना ये सचिन पायलट की भगत जी कह रहे थे। हम्म। तो उसके मतलब चेहरे से चुनाव हुआ था राजस्थान के पिछला अंदर। चुनाव, पिछला हाँ। चुनाव सचिन पायलट जी के चेहरे पर हुआ था, हाँ। इसलिए उससे सीएम पद की भी कही थी, वो भी नहीं दिया। उसके बाद उसके जो विचार थे और उसके जो भी मतलब मांग करी थी उसने, युवा वर्ग की बहुत सारी मांग की थी उसने, वो भी नहीं तो मानी। सरकार ने कोई मांग नहीं की थी। तो इसलिए सचिन पायलट जी का कोई ऐसा मुद्दा सामने गुजरों के तो आ नहीं रहा है अभी। अब अभी तक तो नहीं है। भगत जी लास्ट में क्या कहोगे? सरकार बीजेपी या कांग्रेस की? नहीं, सरकार तो सब मतलब किसी की बने में ये नहीं कह रहा हूँ, पर मतलब मुख्य मुद्दा तो पहले अगर गुजर समाज का तो एक ही एक है, हाँ, सचिन एक पायलट को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, घोषित किया। तब तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हाँ, उन्हें कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बना के, वो हमारा मन की मर्जी है, फिर हम किसके लिए बोल रहे हैं। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला दोनों ने, धन्यवाद। नरोत्तम भाई, हम नवलापुरा डाड़ा गांव में हैं, बयाना के नजदीक ही हैं। कल बयाना में मैं सभी जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने वोट का विशेष ध्यान रखें। हमारा एक वोट, सही वोट 5 साल का भविष्य बना भी सकता है और एक गलत वोट 5 साल का भविष्य बिगाड़ भी सकता है। आप सभी अपने वोट को देश के भविष्य को देखते हुए और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट का ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि वोटर हमारा मिलने वाला है या हमारा रिश्तेदार है या हमारा पड़ोसी है या हमारे गांव का है या जो भी है। हमें ये देखना है कि क्या ये सही बंदा हमारे देश के भविष्य में सार्थक सिद्ध हो सकता है या नहीं। मैं तो सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी वोट दें और वोट कहाँ देना है इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नमस्कार।